बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर और तुर्किया ने सालसी की। 13 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे, जिनमें जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों हमसाय मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर को 2 बजे तलब कर लिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दोहा मुज़ाकरात कामयाब हो गए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। क्या इसके नतीजे में जो है अब अमन कायम हो जाएगा? ये जंग का लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त है। सही, मेरा ख्याल है गलत फहमियाँ, झड़पें और दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ, जंग एक सख्त लफ्ज़ है। सही। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन बहरहाल सीज़ फायर है तो ज़ाहिर है कि फायर हो रहा था दोनों तरफ से, खोला हुआ था। अब इसमें जो है वो बड़ा खुशाइंद है मामला और हमारी दुआ है कि आगे चले। तुर्किया ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसमें और कतर ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और दीगर मुल्कों ने भी किया जो हमारे बरादर ममालिक हैं, चाहे वो इस्लामी हों या ख़ित्ते के और ममालिक। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि ये रशिया और चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और वो उनके यहाँ पे मुख्तलिफ लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं जिसमें सी पैक समेत और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ इस खत्ते में इस जगह पे वो बदअमनी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अफगान हमारे भाई हैं और हर मुल्क में इस तरह के अनासर होते हैं। अगर हम खाली अफगानिस्तान के ऊपर ही बात करते हैं, हर मुल्क में ऐसे अनासर होते हैं जो अपनी रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ पर भी ऐसे अनासर हैं और अभी ज़ाहिर है इतने सालों से वो मुल्क एक और हमारा भी मुल्क का बड़ा इलाका दहशत गर्दी का शिकार है। तो ये सेटल हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन ये है कि इस दौरान जो है वो ये तो मुमकिन है कि जी तरक्की में कुछ देर हो जाए या हम कहें कि जी बाकी जो मामलात हैं उसमें ताख़ीर हो जाए, लेकिन दहशत गर्दी को रोकना तो फौरी काम, उसको तो फ़ौरन आप रोकेंगे तो कहीं आगे बात चलेगी ना। तो मेरे ख्याल से दहशत गर्दी अगर वो नहीं रोकेंगे, अगर आप पूछेंगे जी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है तो वो अच्छा, उन्होंने भी कहा कि जी पाकिस्तान, इस बात से तो हमने कभी भी इनकार नहीं किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कभी से इनकार किया। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं पूरे मुल्क में ये किन के ख़िलाफ़ हो रहे हैं? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आज भी मैं किसी देख रहा था कि किसी कनटुट्टे का चल रहा था बयान कि उसने तस्लीम कर लिया और ये वो इस तरह के जराइम पेशा नासिर, इनका कोई ताल्लुक़ है इस्लाम से। बहरहाल अच्छा, अब ये जो है ये तो बात ये है कि हमारे यहाँ तो है, इसमें कुछ इशू ये है ही। इशू ये था कि क्या इनको वहाँ से सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। अच्छा, अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर तो पाकिस्तान ये सारे ऑपरेशन यहाँ करेगा और एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हुई है, देखिए अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है फिर तो ये हमारा इंटरनल इशू है और ये इशू फिर हमने इसको बड़ी सख्ती के साथ हल करना है और फौरी तौर पे हल करना है, सारे काम छोड़ के, कि भाई दहशत गर्दी पहले ख़त्म की जाए मुल्क से। लेकिन अगर उस दहशत गर्दी को दूसरी जगह से सपोर्ट मिल रही होगी तो फिर तो वो एक हमारा लोकल इशू है। अब अच्छा, उनकी तरफ से बात होती है जी आपके यहाँ मौजूद हैं, हमारे यहाँ मौजूद हैं, तभी तो ऑपरेशन हो रहे हैं, तभी तो ये लोग शहीद हो रहे हैं, तभी तो जाने दे रहे हैं, तभी तो ये रोज़ पकड़ा जा रहा है इनको फितना ख्वार या जो भी जरा पेशा लोग कुछ भी नाम दें इनको। तो ये तो यहाँ पर आके से अब, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आखिर में जाके इनका ताल्लुक, चाहे ये नाम जो भी रख लें, जो भी नाम रख लें, इनका ताल्लुक जराइम पेशा ग्रुप से है। स्मगलिंग और ये मनशियात, ये गाड़ियाँ स्मगल शुदा, उनके नंबर प्लेट्स चेंज हो रहे हैं, उनके जनाब ये हो रहे हैं, पूरा एक धंधा यहाँ पे साल से चल रहा है।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है उसमें, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फलाने आदमी को अफगानिस्तान पहुंचा दो, अफगानिस्तान से भी निकल जाएगा, ये देखे ना कितने अरसे से हम सुनते हैं ना ये बात। तो उनको अपनी जो है वो पाकिस्तान को अपनी सरहदें बहुत ज़्यादा सिक्योर करनी है। अब ये कोई बात है भला कि आप यहाँ से कहेंगे जी वीज़ा आप किसी को काट दें, उधर जाके वो फाड़ दें, ये भी सब ठीक हो जाएंगे अफगानिस्तान में। एक तो ये कि उनकी तरफ से जो है, और मैं आपको बताऊँ अफगानिस्तान के लिए नए बहरान खड़े हो रहे हैं, नए बहरान खड़े हो रहे हैं। अगर अभी फौरी तौर पे उन्होंने, और पाकिस्तान ही मुल्क वाहिद है जो सबसे ज़्यादा उनके मदद करेगा और करेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर आगे ये पूरा खित्ता आगे जाएगा। लेकिन उनके ये जो लोग बैठे हैं ना वहाँ पर, जो शरपसंद अनासर हैं, स्पॉयलर उधर भी हैं इधर भी हैं। इधर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अच्छी तरह जो जिनका है कि यार ये ऐसे ही चलता रहे, क्यों? क्योंकि उसमें माशी दहशत गर्दी है, माशी दहशत गर्दी के साथ फिर ये दहशत गर्दी लिंक होती है। वो कंटेनर चल रहे हैं कराची से और इसमें असला आ रहा है और वो कहानियाँ सारी जो है अच्छा, तो और कंटेनर गायब हो गए थे और ये सारी स्टोरीज सबकी मेमोरीज में है। अच्छा, अब उसमें जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम्स आने जा रहे हैं। एक तो अफगानिस्तान ने अच्छा किया, उनकी तरफ से जो बात अभी पब्लिक नहीं हुई, लेकिन हमें जो इतला आ रही हुई है कि और बाहर कतर से और बाकी वो कुछ चंद लोगों को जो अपने ओहदों पे थे वहाँ से वो हटा रहे हैं। सही, ठीक है, मतलब इंतज़ामी ओहदों से हटा रहे हैं, जो है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, और दोनों तरफ से मुस्बत जवाब आए हैं। बाकी वो छोटे मोटे बातें रहते हैं, लेकिन इधर से ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, फिर डार साहब का बयान आया, फिर उधर से उनके जो ज़बील मुजाहिद का बयान आया, फिर तो बात आ गया और कतर की तरफ से वो अनाउंसमेंट हो गई। मैं जो कह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम्स क्यों खड़े होने वाले हैं, प्रॉब्लम्स इसलिए खड़े होने वाले हैं कि मैं उनके दो आज उन्हीं का मैं अक्सर रेफरेंस वहीं की मीडिया का देता हूँ। ये पजवक अफगान न्यूज़ और तुलु न्यूज़, दो को मैं कोट कर रहा हूँ। 14th 19 EU nations and Norway urge voluntary और force Afghan return। अफगानिस्तान के बाशिंदों को नॉर्वे और 11 यूरोप के ममालिक वहाँ से उनको अफगान शहरियों को भेज रहे हैं वापस। ये वो अफगान हैं जिनमें से बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे, और इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, वो जो इमिग्रेशन की प्रोसेसिंग वगैरह होती है, वो काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन ये है कि वहाँ से अफ़गानिस्तान के लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कई जो है उनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट थे, कईयों ने कहा कि जी हमारी जान को ख़तरा है, हम तालिबान। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या आप EU के मुल्कों से कहेंगे कि हमारे लोगों को ना भेजा जाए? अच्छा, इसी को फिर मैं तुलु न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ। 19th जो 16th है, 19 यूरोपियन कंट्रीज सीक रिटर्न ऑफ अफगान मिग्रेंट्स। अच्छा, अब देखिए मैंने आपसे बात की ना कि ये जो राइट विंग की जो वहाँ पे जमातें, और राइट विंग ना भी होती, ठीक है, तो जंगों के नतीजे में बहुत, अब वो कहते हैं जहाँ जंगें ख़त्म हो रही हैं अब वहाँ पे जाएं, जंग तो ख़त्म हो गई है, आप जाएं वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि ये हज़ारों में तादाद बनती है या कितनी तादाद बनती है, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा है कि इसमें जो लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छा, फिर ये है कि जो अफ़गानिस्तान के लिए देखें स्किल्ड यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे, वो फिर दुनिया एक्सेप्ट करेगी, फिर एम्बेसीज खुलेंगी, फिर वीज़े इशू होंगे, फिर यहाँ से वो जाएंगे बाहर, फिर वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। पाकिस्तान को अगर आप बिल्कुल इस पूरे उससे हटा दें, अफ़गानिस्तान के ये अपने इश्यूज़ हैं। मुझे बताएं ना, ये हज़ारों या लाखों लोग जब यूरोप से वापस आएंगे और यूरोप से वापस आएंगे और यूरोप देख के वापस आएंगे,
तो यहाँ आके उनके लिए वो आके पूछेंगे कि नहीं अपनी हुकूमत से कि हम वहाँ गए थे तो वापस आए हैं, तो आप यहाँ पर तो स्कूल ही नहीं खोलने दे रहे, और यहाँ पर वापस हम आए हैं तो आप जो है वो पता चल रहा है कि जी वो आप यहाँ पे ये काम हो रहे हैं, ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये तब है। तो अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा इस वक्त इंतज़ामिया है, और वो फौरी तौर पे वो तैयारी करे कि पूरी दुनिया से, देखिए अभी तो अमेरिका आप देखिए ना, अमेरिका में, अमेरिका तो सबको भेज रहा है वापस, कभी जंग ख़त्म होगी वापस जाओ। और यूरोप के लोगों, यूरोप के 19 मुल्कों ने, और साथ उसको अगर आप EU और नॉर्वे को, तो ये लाखों की तादाद में ये तादाद जो है ये है, फैमिलीज़ भी, बच्चे, ये, और काफ़ी सालों से वहाँ पे। तो तरक्की होगी वापस, और कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मामला आगे बढ़ेगा, तो ये लोग वरना क्या करेंगे सारे आके वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक, मैं पहले भी कह रहा था ना कि बड़ी ज़बरदस्त कौम है अफगान, और बड़े उनके अंदर बड़ी मेहनती कौम है जी, और बड़ी रवायत पसंद और मोहब्बत। इनको फौरी तौर पे बिल्ड करना है अपना मुल्क। मैंने कहा ना, इससे पाकिस्तान को आप अगर साइड पे भी रखें ना, पाकिस्तान की बातें कर रहा है, बाहर से वापस आ रहे हैं अफगान अपने मुल्क कि जंग ख़त्म हो गई वापस जाओ। पहले थे, अब मैं अफगानिस्तान से हूँ, कहते थे अफगानिस्तान में से जंग छिड़ी हुई है शाह जी यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि जंग ख़त्म हो जाओ, अफगानिस्तान से वापस जाओ, और यही यूक्रेन के साथ होने वाला है। ठीक है ना। तो बात यह है कि यूक्रेन से वो पहले कहता था आ जाओ, यूरोप कहता था आओ, लेकिन अभी कहते वापस जाओ, निकलो यहाँ से, हमारे यहाँ पे अपने लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही और फिर स्किल नहीं है। अब ये जिन लोगों को जाने का इत्तेफाक हुआ है, अमेरिका या यूरोप, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे आपको सड़कों के किनारे, इवन अमेरिका में आप जाए ना, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन या बाकी जो टाइम स्क्वायर के पास जाएं या ड्यूपॉन्ट सर्कल के आसपास गुजरे वाशिंगटन में, तो आपको वहाँ पे वहाँ के लोकल अमेरिकन जो हैं वो हट्टे कट्टे उस सड़कों पे बैठे, वो गत्ते लगा के बैठे होते हैं, और उनमें से अक्सर ने जो है वो एक आध कुत्ता रखा होता है पास, और वो उधर ही खा भी रहे होते हैं और कुछ भी नहीं करते, और मेरे ख्याल से वो मतलब वो ड्रंक पड़े होते हैं और मेहनत नहीं करते। अब ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, ये इनके अंदर भी तो ये या वो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स क्या होती हैं, वो यहाँ पे टैटूज लगा के और वो सड़कों पे घूम रहे हैं। ओ भाई, काम तो आपका सारा जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी मुल्कों से जो इमिग्रेंट्स वहाँ आए हैं उन्होंने सारा किया है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बात और भी ध्यान में है कि मैं ये H1B वीज़ा ख़त्म करूँगा, तो ये जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, ये जो मुजाहरा कर रहे हैं, कोई किंग नहीं चाहिए, कोई फलां नहीं चाहिए, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको ये प्रॉब्लम है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को काम करने की आदत ही नहीं रही। आप अगर जाए ना वहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो चंद लोगों को छोड़ के बाकी सारे तो इमिग्रेंट, वो तो बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं सारा। आप वहाँ के रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ, आप वहाँ के किसी भी स्टार्टअप्स में या कंपनीज जो पुरानी बनी हुई है, वॉल स्ट्रीट पे चले जाएं, आपको दुनिया भर के लोग नजर आएंगे, अमेरिकन भी नजर आएंगे आपको, लेकिन इमिग्रेंट होंगे बहुत बड़ी तादाद में। तो एक वहाँ पर ये तासुर पैदा हुआ है कि भाई आप जो है वो ये क्या चक्कर है भाई कि हमारे यहाँ दुनिया भर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वापस जाके अपने मुल्कों में सर्व करते हैं, लेकिन तो हमारे लोग ये पड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर गत्तों के घरों में, और जो है वो हाथों में उठाए हुए कि मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ और मेरी मदद करो और ये करो। भरी सड़कें भरी हुई। अब आप सोचिए कि अमेरिका में आप कहेंगे कि यहाँ तो इतना आपको भी चाइना में ऐसा सोच सकते हैं आप, या किसी गल्फ कंट्री में आप सोच सकते हैं ऐसा, अमेरिका में ऐसा है। इवन यूरोप के अंदर भी अब इसको डिस्करेज किया जा रहा है कि ये सड़कों पे जो लोग बैठे होते हैं, पड़े होते हैं, ये कौन लोग हैं भाई? अगर इमिग्रेंट्स है तो भी उठाओ, और अगर लोकल हैं, अमेरिका में तो आपको लोग नजर आएंगे, वहाँ तो इमिग्रेंट्स, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने कभी इमिग्रेंट्स को देखा हो वहाँ पे, कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका का या कोई किसी और मुल्क का, वो सारे मेहनत कर रहे होते हैं, और ये अच्छे हट्टे कट्टे जो हैं ये बैठ के वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पे पल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ठीक कर रहे हैं कि अपने मुल्कों के लोग को उठाएंगे ना, वो फिर उनको पता चलेगा कि ये कितना काम करने जोगे हैं, ये काम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, तो इशू ये है कि
और अब देखें चाइना को चाइना ने बनाया है, जी। हर मुल्क अपने मुल्क को खुद लोग बनाते हैं ना। तो ये मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान का वो वक्त है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया से, जी। तो उसमें ये टीटीपी और ये जनाब गुल बहादुर ग्रुप और तो क्या है, मतलब इससे क्या क्या हासिल होगा सवाए। और ये जो मैं बताऊं पाकिस्तान में ये आने वाले दिनों में बड़े सख्त कवानीन होने जा रहे हैं। ये स्मगलिंग के हवाले से FBR के कवानीन, बाकी सारे मामला बड़े सख्त रूप होने जा रहे हैं। और मेरा तो ख्याल है कि ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन बदमाशिया के ख़िलाफ़ भी, एलीट को भी पकड़ें, माशी दहशत गर्दों को भी पकड़ें, ठीक है। मतलब झाड़ू फेरने तो प्रॉपर फेरें, फिर ऊपर से शुरू करें, ठीक है ना। मेज़ के नीचे खाली नहीं, मेज़ के ऊपर जो हैं उनको भी ज़रा झाड़ पोंछ की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया मामला कि बड़ी अच्छी खबर है अफगानिस्तान से। और ये है कि ये आगे खुल गया ना रास्ता, सफारतकारी का रास्ता खुल गया, अब मुख्तलिफ लोग मिलेंगे आपस में, ये करें। और हमारे यहाँ जो यहाँ मौजूद हैं यहाँ से करें, वहाँ से सपोर्ट ना आए ना अगर, तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो कोई इशू है ही नहीं। ये तो हमारे यहाँ लोग इतना बददिल हैं, ये बददिल क्या मतलब पूरी कौम इकट्ठी है कि भाई ये दहशतगर्दी ख़त्म करें। आप कौन सा ग्रुप तो कौन सा फलाना, नो वन इज़ इंटरेस्टेड। लोग इंटरेस्टेड हैं कि काम चले उनका, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, शहरियों के घर तबाह हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये मेरा इलाका है, उसका इलाका है, फलाना। वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं ना, ठीक हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो हो गया। दूसरा उसके साथ ही एक दो बड़ी, अच्छा एक बड़ा अजब, तो मैं अभी गज़ा पे आता हूँ, वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई हैं और वहाँ के, लेकिन एक बड़ी अजीब तब्दीली आई है, तारीख़ी तब्दीली। और वो जो तब्दीली है उसको मैं बड़ा, वो एक पता नहीं उसको किस तरह से उसके बारे में बात की जाए। एक 55 साल खातून है शेंगली वॉन। अच्छा, ये शेंगली वॉन जो है इनका ताल्लुक ताइवान से है। ताइवान जो कि एक ज़माने में चाइना का हिस्सा था, और फिर जो है वो वहाँ की एक ज़माने में एक ही पार्टी होती थी चाइना में, KMT, सबसे पुरानी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तो बाद में आई है। तो KMT जो है वो ये, अच्छा KMT अमेरिका में, बाय द वे अमेरिका जो हवाई के इलाके में बनी थी, फिर वो उसकी पूरी तारीख है और उसने बड़ा रूल भी किया। फिर CCP जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और KMT के दरमियान लड़ाई हुई, फिर वो लड़ाई रुक गई, और वो लड़ाई इसीलिए रुकी कि दूसरी जंग अजीम हो रही थी। फिर दूसरी जंग अजीम के बाद फिर जंग हुई KMT के और CCP के दरमियान, और उसके नतीजे में फिर KMT जो है वो फरार हुई वहाँ से, और उसने ताइवान में पनाह ली। और कई सालों तक 87 तक वो एक ही पार्टी रही वहाँ पे, KMT सबसे पुरानी पार्टी है। ये 19वीं सदी में बनी हुई है, 19वीं सदी के आखिर में ये इतनी पुरानी पार्टी है ये। तो उसके बाद ये चली गई ताइवान में, और वहाँ पे जाके KMT पार्टी एक तवील अरसे तक इक़्तिदार में रही। फिर उसके बाद ये है कि वो, अच्छा अब KMT के फिर एक और पार्टी भी बन गई, लेकिन एक ही पार्टी सबसे पुरानी अगर तारीख हम देखें ना मेनलैंड चाइना की और इन पूरे इलाकों की, तो KMT आपको नज़र आती है। अब KMT पार्टी का इलेक्शन हुआ है ताइवान में, और उस इलेक्शन में ये उनकी सदर मुंतखब हो गई। ये 55 साल जो चेनली वॉन है, ये उनकी सदर मुंतखब हो गई हैं KMT की, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कोई इशू नहीं है, KMT इतनी पुरानी पार्टी है और उसकी सदर खातून मुंतखब हो गई। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ताइवान की सबसे पुरानी और तारीखी पार्टी, अच्छा इस वक्त ये कुछ वोटों से ऑपोजिशन में है ये पार्टी, वरना ये रूल करती रही है पार्टी वो, लेकिन दूसरी पार्टी बनी थी तो ये सर, तो ये मेन पार्टी है KMT। इसकी जो प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं ये लॉयर हैं, पुरानी पार्लियामेंट में रही हैं, स्टूडेंट लीडर भी रही हैं अपने के ज़माने में, और बड़ी दबंग किस्म की खातून। ये प्रो चाइना है, ये ताइवान की KMT की सदर मुंतखब हो गई हैं, और ये प्रो चाइना है।
ये चाइना के साथ यूनिफिकेशन चाहती हैं, ये जंग नहीं चाहती। ये कहती हैं कि हम चाइना का हिस्सा में बनना चाहिए। एक अजीबोगरीब तब्दीली आ गई है ये पैसिफिक में ताइवान के हवाले से। अजीब एक, मैंने कहा ना कि अचानक अनएक्सपेक्टेड तब्दीली वहाँ आई है कि एक ऐसी खातून मुंतखब हो गई हैं जो कहती हैं, जो KMT की सदर मुंतखब हुई हैं और कहती हैं कि हम तो ताइवान को तो हिस्सा हमारा होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये तो जो है, ये अगर आज का देखें ना, फोकस ताइवान 20th न्यूली इलेक्टेड KMT चेयर चेंग ली वॉ अर्जिस DPP, जो कि उनकी अभी रूलिंग पार्टी है लेकिन बड़ी ऐसे ही है, थकी हुई पार्टी, ऐसा तो KMT है ना, टू ड्रॉप एंटी चाइना कार्ड। चाइना के खिलाफ बात करना बंद कर दो। ये उनकी मेन KMT है पुरानी, ठीक है। KMT जिसने ताइवान अनाउंस किया था, जिसकी लड़ाई हुई थी CCP के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। अच्छा, और उसके बाद ये है कि 21st, ये भी उनका न्यूज़ बिलो, डिस्पाइट एक्विजिशन ऑफ बीइंग चाइना बैक्ड, चेंग ली वा विंस KMT पार्टी चेयर इलेक्शंस। ये बड़ी बात है जी, ये बड़ी बात है, सही, ठीक है। उसके बाद 24th KMT पिक्स अपस्टार्ट चुएंग ली वॉन्ग एज न्यू लीडर, जॉल्टिंग ताइवान ओल्ड गार्ड को हिला दी है सबको जो चाइना के अगेंस्ट थे। और फिर उसके साथ ही जी, ये तो सारा हो गया जी, लेकिन उसके साथ ही फिर ये है कि दुनिया के जिन मुल्कों ने सबसे पहले मुबारकबाद दी है उनको KMT की सरबराह मुंतखब होने पे, तो वो है 22nd। यहाँ 22nd अगर हम देखें तो हमें नज़र आएगा कि दुनिया के एक सरबराह मुमलिकत ने मुबारकबाद दी है शोंग ली वॉन्ग को KMT की चेयरपर्सन मुंतखब होने में, जिनका नाम है प्रीमियर शी जिनपिंग। ये जो हैं, और इन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है, इन्होंने कहा है कि जो ताइवान की वास्ट मेजॉरिटी, आखिरी देखें आप, his expectation for the two political parties to strengthen their common political foundation, unite the vast majority of people in Taiwan to deepen exchanges of cooperation, यानी पूरा। और फिर इन्होंने जनाब मुबारकबाद दे के, और ये दोनों तरफ के फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं शी जिनपिंग का, ठीक है, बेस ऑफ द कॉमन पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ होल्डिंग 1992 का कंसेंसस और अपोजिंग ताइवान इंडिपेंडेंस। ये उनका वो है, क्या कहना चाहिए ना, कि इसी वो चाइना के वो जीती इसीलिए कि हम चाइना के साथ जाना चाहिए, वो इसी नारे पे जीती हैं ताइवान में। अब मुझे बताएं कौन सी जंग होगी, क्या होगा, ताइवान का क्या बनेगा। और ये उससे पहले हुआ है जब प्रेसिडेंट ट्रम्प मिलने जा रहे हैं। इतनी बड़ी तब्दीली, KMT की चेयरपर्सन प्रो चाइना आ जाना, ये इतनी बड़ी तब्दीली आई है ताइवान के हवाले से कि ताइवान की पूरी पॉलिटिकल, यानी वो हिस्ट्री, जैसे मैंने कहा ना, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी आपके ध्यान में आती है, चाइना का नाम सुनते ही कम्युनिस्ट पार्टी आती है, और ताइवान का नाम सुनते ही KMT आती है, ठीक है। तो ये KMT की चेयरपर्सन मुंतखब हो गई है, प्रीमियर शी जिनपिंग ने मुबारकबाद दी है। तो हमारी तरफ से उन्हें भी मुबारकबाद हो KMT की प्रेसिडेंट मुंतखब होने पे, और प्रीमियर शी जिनपिंग को भी मुलाकात हो। और उम्मीद करते हैं कि ये जो एक बेवजह का एक तनाज़ा चल रहा है, वन चाइना पॉलिसी, पाकिस्तान तो उन मुल्कों में हम तो ताल्लुक ही नहीं है हमारा ताइवान से, लेकिन ये ताइवान का हिस्सा अगर बनते ही हैं, ये बनते हैं खुद, और जाहिर है कि ये इनका नारा यही है कि मैं चाइना के साथ जा रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। एक बड़ी जंग जो है वो ख़त्म होगी, बेकार की जंग। लेकिन फिर इंडो पैसिफिक पॉलिसी का क्या बनेगा, क्वाड का क्या बनेगा, वो फिर बात की बात है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो, तो ये इसको मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे आसियान समिट से पहले, जहाँ प्रीमियर शी जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है। आसियान में तो वो कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान वो जो है ताल्लुकात बेहतर हुए हैं उसके, लेकिन फिर उनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात जो है। अब जापान भी जाना है एपेक में, या तो साउथ कोरिया, वहाँ पे जो एपेक समिट है उसमें नॉर्थ कोरिया को बुलाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख्वाहिश जाहिर की थी जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मिले थे उनसे कि आप नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को भी एपेक में बुला लें तो मैं आऊँगा। तो या तो वहीं पे मुलाकात होगी, वहीं पे शी जिनपिंग भी होंगे, तो ये बहुत कुछ होने जा रहा है। अच्छा, अब आ जाएं आप ये गज़ब।
पिछले 10 दिनों में ये दिन में रखें कि ट्रम्प प्लान अपनी जगह बरकरार है। सही। ट्रम्प प्लान 20 पॉइंट का प्लान अपनी जगह बरकरार है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो खुल रही हैं चीज़ें कि वो समझ में आ रहा है लोगों के कि क्या। आज मेरे ख्याल से रात को स्टीव विटकॉफ आज या कल पहुंच जाएंगे, क्योंकि मंगल को फिर जेडी वैंस अलग अलग आ रहे हैं दोनों। आज स्टीव विटकॉफ आ जाएंगे और वो इसराइल पहुंचेंगे, बाकी मुल्कों में का दौरा करेंगे खत्ते के। 3 जो अच्छा इन्होंने क्या किया है कि पिछले हफ्ते 10 दिन में इन्होंने को 50 फ़लस्तीनी शहरी शहीद कर दिए इसराइल ने। और कल रात को जो है वो महकमा खारजा की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ, अगर हम उसको दिखा सकें। ये जो स्टेट 3rd है, प्लान्ड अटैक बाय हमास। ये वो कहते हैं ना डेविल इन द डिटेल्स। वो इसको आप पढ़ें ना, आपको ये मतलब इसमें सीज फायर का किस्सा इसमें नहीं है। इसको आप अगर पढ़े ना इसमें क्या बात है। यूनाइटेड स्टेट्स ने गारंटर्स को कहा है। गारंटर्स कौन है? कतर, तुर्किया और इजिप्ट। उनको कहा है कि ये जरा देखें, क्रेडिबल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीजफायर वायलेशन हो रही है हमास की। किसके खिलाफ? गजा के लोगों के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ नहीं है। नोट करें, इसराइल कर रहा है जाहिरियत, हमास के अपने लोगों के खिलाफ कुछ कर रहा है। अच्छा, वो तो अंदर मौजूद है, कतर भी मौजूद है, इजिप्ट भी मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस भी मौजूद है, वो तो अंदर मौजूद है सर। द प्लान अटैक अगेंस्ट पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो है ये ग्रेव वायलेशन हो जाएगी। अच्छा, अटैक किस पे कर रहे हैं? वो इसराइल पे नहीं कर रहे, इसराइल उन पे कर रहा है। वो है सीजफायर की वायलेशन, वो नहीं है। वो ये वायलेशन है कि हमास के लोग आपस में अगर उनका जासूस पकड़ रहे हैं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसके बाद वो है कि ये सीजफायर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। क्या? इसराइल नहीं, अपने लोगों के खिलाफ जो कर रहे हैं। गारंटर्स डिमांड हमास अपहोल्ड हिज ऑब्लिगेशन अंडर द सीजफायर टर्म्स। ठीक है, और ये है कि वरना ये हम करेंगे। और तो ये एक गोलमोल सा अटैक मेजर्स विल बी टेकन टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ गजा एंड प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ सीजफायर। कौन करेगा? कतर और यही करेंगे ना। तो इनको बताया कि भाई वो देखो अंदर क्या हो रहा है। United other guarantors remain resolved in their commitment to ensuring the safety of civilians. अच्छा, तो ये इन्होंने गारंटर्स को कहा है कि आप और हमने तय किया होगा कि गजा के लोगों को नुकसान ना हो। गजा के लोगों को नुकसान किसने पहुंचाया है? 2 फोर्सेस। एक फोर्स जिसने 10 दफ़ा पिछले 10 दिनों में मेरा ख्याल है कि कोई 48 दफ़ा शायद खिलाफ वर्जी की है, और उसमें जो है वो 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक ख़ानदान के 11 लोग तो कल ही शहीद हो गए। अबू शाबान फैमिली, सारे बच्चे और ख़वातीन। उसके बाद हमास के लोग रात को आए और इन्होंने फिर जवाबी फायरिंग वायरिंग शुरू कर दी। उसका इन्होंने हंगामा मचाया कि जो हमारे लोग मर गए, हमारे मर गए। ये इसराइल, उन्होंने किसी किस्म की कोई अभी तक कोई जवाबी हिट नहीं किया उन्होंने। वो बिल्कुल सीज फायर पे कायम है। और अंदर तुर्की भी मौजूद है, मिस्र भी मौजूद है। और वो यहाँ पर अब उनको अब जो ये आ रहे हैं दोनों, ये प्लान आगे बढ़ रहा है। कुछ चीज़ें खामोशी से, मैंने आपसे कहा था ना, खामोशी से कुछ चीज़ें सामने आहिस्ता आहिस्ता जब आ रही हैं नेतन्याहू के, उसको अंदाज़ा हो रहा है कि हुआ क्या है। सही। और आज ये एक बहुत ही दर्द भरा जो एक मजमून वहाँ पे था कि ये उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि बिल्कुल जो इसराइल है उसको एक बनाना रिपब्लिक बना दी है। ये एक ऑपेड है 5th, दिस इज़ हाउ अमेरिकन टर्न इसराइल इनटू अ बनाना रिपब्लिक। यानी बनाना रिपब्लिक, उसकी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के अंडर, अच्छा वो करारदाद कौन पेश कर रहा है? अमेरिका, यूरोप, सारे मुल्क करारदाद पेश कर रहे हैं कि इन फोर्सेस को अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट होगा, यानी सिर्फ ये डिफेंड नहीं कर सकेंगी गजा में, अटैक वो जवाब भी देंगे। सही। हेटी में वो क्रिमिनल गैंग्स वगैरह के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, जो एक होता है, तो वो जवाब भी देंगे। अच्छा, अब इसमें जो है ये
डिफेंडिंग में नहीं अटैक। हाँ हाँ, मतलब पीस कीपर ऑब्जर्वर नहीं होंगे सोमालिया में, बाकी जगहों पे ब्लैक हॉक डाउन वगैरह में वो असला लेके घूमते थे ना कि अटैक होगा, क्रिमिनल गैंग्स हैं तो जवाब। अब इनको दो चीज़ें फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुंचाया है फ़लस्तीनियों ने। एक ये है कि वहाँ से ये हमले जो हो रहे हैं और हुए हैं दोबारा। थोड़ी देर पहले इन्होंने ये अमेरिकन को मैसेज भेजा है कि हम दोबारा अटैक नहीं करेंगे, और ये जो हम कर रहे हैं इंश्योर कर रहे हैं कि बस एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे अवाम ना हो, पब्लिक ना हो, ये ना हो वो। 10,000 उनकी देखें, ये जो मैयतें और ये है ना डेड बॉडीज़, ये तो बहुत ही गलत रस्म है, लेकिन एक रस्म है। अब जनाब उन्होंने 28 तो ज़िंदा छोड़ दिए, बाकी 20 ज़िंदा छोड़ दिए थे, बाकी रह गए थे उसमें 48 थे ना, तो बाकी 28 रह गए। 28 में से उन्होंने 11 या 12 और दे दिए, अब रह गए 10 मैयतें जो मलबे तले हैं। और 10,000 फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें, वो उनकी लाशें मलबे तले हैं, उनकी फिक्र नहीं है। 10,000। पहले ये है कि ये मैयतें वापस करो, और नहीं कर रहे हो तो हम हमला करेंगे। वो कह रहे हैं अब हमला करना बंद करेंगे तो हम जाके तलाश करेंगे ना बॉडीज हमारे अपने प्यारे। यानी अब आप देखें ना कि वो एक सब जो मैयतें उनके एहतराम के साथ एक ढूंढने वो जाते हैं वहाँ पे, इसराइली किसी की बॉडी वहाँ पे 200 फ़लस्तीनियों की पड़ी होती हैं बॉडीज, बच्चों की, औरतों, वो उनको छोड़ के सबको, अपने प्यारों को, और वो जो है वो एक फ़लस्तीनी के करें वरना वो ऊपर से अटैक करेंगे। तो ये हाँ, ये आप ज़रा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये क्यों इसराइल में ख्याल पैदा हो रहा है कि वो एक बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि जो ट्रंप प्लान है वो अपनी जगह मौजूद है, उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसकी वजह यह है कि 19th पॉइंट उसका दोबारा, और वो फ़लस्तीनी रियासत की बात करता है जी। और फ़लस्तीनी रियासत जिसमें मशरिक़ी यरूशलेम जिसका हिस्सा जी, और फ़लस्तीनी, वो मैंने आपसे बात की ना कि अब इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि हमास और अमेरिका के दरमियान अगर बराह रास्त ताल्लुकात हैं और अरब ममालिक को भी कोई हमास की क़यादत पे एतराज़ नहीं है इस वक्त, तो फिर हमास वही पुलिस जो है वो वहीं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। अब ये कौन से लोगों को, एक तो नुकसान कौन से लोगों को हो रहा है, एक तो ये कि वो जो शहीद हो रहे हैं, दूसरा ये कि वो जासूस जो पकड़े जा रहे हैं अंदर, जो कि एड और ये और वो सारा अंदर गए थे, तो उनको फिर उसके बाद हमास के लोगों ने वजाहत की है। आज उन्होंने कहा है कि एक तो ये कि हमने कुछ भी नहीं किया उन लोगों को जिन्होंने सबके सामने एतराफ़ किया, मीडिया के सामने और मीडिएटर्स के सामने। ये इंटरेस्टिंग बात है, मीडिएटर्स के सामने, इमदादी टीमों के सामने उन्होंने एतराफ़ किया कि वो यहाँ पे खाना जंगी के लिए आए थे और मुख्तलिफ़ असलहा लेके और वो दाखिल हुए थे, और वो पूरा प्लान हमने नाकाम बना के उनको सज़ाएँ दी हैं और उनका पहले से। लेकिन बहरहाल कोई सिस्टम तो बनेगा ना, अदालती निज़ाम बनेगा। ये गज़ा की तबाही से पहले वहाँ पर पुलिस थी, बाकायदा प्रॉपर पुलिस सिस्टम था, अदारे थे, हॉस्पिटल्स थे, बाकायदा सारी वहाँ पे दुनिया रहती थी। ये तो बर्बाद कर दिया पूरे उस खित्ते को। तो एक तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के ज़रिए वो फ़ौज आएगी, तो वो फिर अच्छा। दूसरा ये कि आहिस्ता आहिस्ता तो पीछे हटना है ना येलो लाइन से, क्योंकि हमास के लोग ये कह रहे हैं कि पास जाते हैं तो वो पहले गोली मार देते हैं। ये ज़्यादा शहादतें इसलिए हुई हैं कि वो ज़रा से उस येलो लाइन के पास आए, तो इधर मतलब ऐसे आप यूँ देखें कि एक इमारत है और उसका मलबा ऐसे गिर गया है, तो इमारत मलबा उसमें दरमियान में जी येलो लाइन गुजार दी है, वो फौजी बैठे हुए दरमियान में। अब वो इधर अपने मलबा उठाने आते हैं घर का, तो गोली मार देते हैं, क्योंकि वो मतलब वो एक अजीब सा एक ही येलो लाइन उन्होंने ऐसे खींच दी है, बीच में इजरायली फौज बैठी। इसको पीछे तो हटना है ना, तो इसको पीछे कैसे हटना है? और फिर उसके बाद यूरोप और सारे वो ममालिक जो फ़लस्तीनी दो रियासती मामलात के ऊपर, और फिर कतर का और पाकिस्तान का और कई मुल्कों को ये स्टांस के 67 के बॉर्डर तक जाएंगे। ऐसे तो देखिए उन मुल्कों के हाथ में जो हमास के साथ जहाँ गुफ्तगू होती थी वही गारंटर्स हैं, यानी इजिप्ट,
ये पूरा प्लान ही इजिप्ट का था ना, इजिप्ट ने, सऊदी अरेबिया, ये उसके बाद कतर और तुर्किया। अच्छा, और ये जो है ये इनके सामने सारा हो, तो अमेरिका ने मीडिएटर्स को कहा है कि आप ज़रा देखें कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे अंदर। मीडिएटर्स की तरफ जवाब ये है कि जी ये तो कत्ल आम इसराइल कर रहा है, जी जाहिर है तो इसराइल कर रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। अब इन हालात में वापस आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये जैरेड कुशनर भी आ रहे हैं साथ, और वो देखें वो भी उनकी वापसी हो गई है। लेकिन एक और शख्सियत यूरोप के अंदर, उनकी एक अपनी तारीख़ है, एक पूरा कल्चर। तो एक बड़ी वहाँ पर अजीब व गरीब किस्म के वाक़या पेश आया है वहाँ पे, और वो है जो प्रिंस एंड्रयू, प्रिंस शाही ख़ानदान में प्रिंस एंड्रयू। ये प्रिंस एंड्रयू जो हैं ये किंग चार्ल्स के भाई हैं छोटे, यानी बादशाह सलामत के छोटे भाई हैं। यानी क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं, क्वीन एलिज़ाबेथ की 4 औलादें है ना, एक तो किंग चार्ल्स, एक शहजादी एन, वो 75 साल की हो गई हैं। ये जो हैं ये 64 बरस के हैं, ये एंड्रयू, और उसके बाद फिर एडवर्ड। लेकिन हुआ ये है कि जो प्रिंस एंड्रयू हैं उनसे उनके भाई ने, बादशाह ने, अपने छोटे भाई से, और ये एक बड़ी अजीब सी बात हुई है, 100 साल पहले कोई वहाँ पे कोई शहजादा था, उसका चार्ल्स एडवर्ड ही नाम था, वो जर्मन के साथ मिल गया था उससे। दूसरा वाक़या पेश आया, सारे शाही एजाज़ात छीन लिए हैं, सारे शाही एजाज़ात छीन लिए हैं प्रिंस एंड्रयू से, यानी चार्ल्स और एन और यानी एलिज़ाबेथ और फिलिप के बेटे। और इसलिए छीने हैं कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो जेफरी एप्स्टीन के साथ साबित हो गए हैं, और जेफरी एप्स्टीन के साथ फारिग हो गए हैं। और साथ ही जो एक दूसरा, वो कहते हैं ना बुराई जो है ना वो फिर एक साथ ही आती है, ना सिर्फ ये कि इनके वो तो सारे एजाज़ात छीन ली हैं, और प्रेशर अब ये पड़ रहा है कि जो प्रिंस का टाइटल है वो भी छीन लिया जाए। सारा फर्गुसन इनकी एहलिया थी, उनसे अलहदगी हो गई थी बहरहाल। लेकिन ये है कि इसमें जो एक बड़ी अजीब सी वहाँ पे डेवलपमेंट, अब ये ज़ाहिर है बरतानिया के में और यूरोप के अंदर इस तरह से वहाँ पे शाही ख़ानदान आपस में शादियाँ, फ्रांस, ये वो हंगेरियन एम्पायर, ये सारा, तो वहाँ पर बड़ा गौर से इसको देखा जा रहा है। लेकिन इसमें जो एक दूसरा इशू है वो ये है कि ये 3 दफ़ा ये पता चल रहा है कि ये भी जासूसी कर रहे थे। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि ये भी चाइना के लिए गालिबन ये चाइना को इंफॉर्मेशन दे रहे थे, हसास इंफॉर्मेशंस बरतानिया की। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा है, और ये जो इल्ज़ाम है ये मैं यहाँ पे टेलीग्राफ को कोट कर रहा हूँ। 17th, प्रिंस एंड्रयू मेट चाइनीज़ स्पाई मास्टर 3 टाइम्स। तो एक तो वो हो गया, और फिर उसके बाद BBC 18th अगर हम दिखा सकें, ये अप्रैल में लगा था, प्रिंस एंड्रयू एंड चाइनीज़ स्पाई प्रिपेयर फॉर मोर कोड। ये भी जनाब चाइना के, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लग गया। और ये जो है ये इनकी तस्वीर आ गई हैं, जो है वो ये वर्जीनिया गॉफरी की एक किताब उनकी आ रही है, वो ख़ुद नहीं है लेकिन किताब आ रही है, तो उसमें उन्होंने तस्वीर और बाकी सारे इनके इशू किए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बरतानिया में जन्म ले रहा है कि बादशाह जो है अपने भाई से सारे एजाज़ात छीन रहा है, वो जगह भी शायद ना छोड़े, यानी वो जहाँ रहने की जगह है कि वो शाही होता है ना, ड्यूक ऑफ यॉर्क, और वो सारा वो सब ख़त्म हो गए, तो फिर क्या करेगा बंदा, तो ये कुछ नहीं किसी को पता। अच्छा, तो ये एक तो ये बात हो गई, और ये बात जो है ये मेरा ख्याल है काफ़ी इसकी सिग्निफिकेंट। दूसरी मैंने आपसे बात की थी ना कि ये मुल्क सारे चूँकि हमास के साथ हैं जी, तो अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट मिलने जा रहा है। पहले कैसी बात अजीब थी कि अक़वाम मुत्तहिदा होगी नहीं, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनेगी, ये बनेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इसको, इस डील को अभी तक तो वो आगे कामयाबी से ले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये वाक़यात होंगे, मतलब
मतलब ये झड़पें आगे पीछे, लेकिन वो सीज फायर अपनी जगह इंटैक्ट है, वो प्लान आगे पीछे नहीं हो रहा। बल्कि इस दौरान एक और बात ये भी हो रही है कि वो जो फ़लस्तीनी ट्रेन किए थे इजिप्ट ने और कायरो ने और जॉर्डन ने, ये बात हो रही है कि क्या उनको हम भेजें फ़लस्तीन के या गज़ा के लोग ही काफ़ी, मतलब ये भी टॉक्स चल रही हैं हमास के दरमियान और इजिप्ट के और कतर के दरमियान कि इन्हीं को अगर यहाँ रखें, यही तो घर है, यहीं बंदा रहेगा, अपना घर भी तामीर करेगा, यहाँ पर आके जो है ये सर्विस भी देगा, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन भी करेगा, यहीं तो हमें क्या ज़रूरत है बाहर से लाके लोगों को बसाएं और फिर उनके लिए घर बनाएं और फिर वो लोकल पॉपुलेशन के साथ कैसे। तो ये अब, और ये वही फार्मूला है जो फार्मूला सीरिया में कामयाबी से हो चुका है कि अहमद शरा के साथ देखें ना, SDF वो सारे वही लोग हैं, उन्होंने बताया वो सारे जो लोग थे वो उनकी फौज बन गई अहमद शरा की सीरिया। यही तो मैं अफगान भाइयों से कहते हैं कि अपने मुल्क को आप बना लेना, जल्दी अदारे बनाए सारे। इस वक्त तो दुनिया आपको मान चुकी होती और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हेल्प करता, लेकिन यह है कि आप पाकिस्तान को ही उल्टा पड़ गए वो तो मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में आपके यूरोप के लोग आ रहे हैं वहाँ से, वो जाहिर है कि वो एक ख़ास माहौल में रह के आ रहे हैं, वो वापस आके और उनको भी अपने एक्सेप्ट करना है। तो ये है कि ये अब तेज़ी के साथ ये वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। और आप देखें आज से 10 रोज़ अगले जो 10 रोज़ हैं, सिर्फ 10 दिन अगले, शी जिनपिंग से मुलाकात 19 गुजर गई ना आज, 29 को शी जिनपिंग से मुलाकात, आसियान समिट, पुतिन के साथ समिट, नॉर्थ कोरिया के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की समिट। और इन 10 दिनों में ये तय हो जाएगा अगला प्लान कैसे होगा, अगला इन मरहला गजा पीस प्लान में। पहले तो ये सीज फायर हो गया, अंदर लोग दाखिल भी हो गए, एड भी जारी, इन्होंने रफ़ा क्रॉसिंग बंद की हुई है, इनके अच्छे भी खोलेंगे रफ़ा क्रॉसिंग को। रफ़ा क्रॉसिंग खुली हुई थी ये इजिप्ट से, ये बंद हुई है मई 2024 में, इन्होंने रफ़ा क्रॉसिंग बंद की। और लेकिन ये है कि ये सारा हो जाएगा ठीक, लेकिन इशू सारा ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मकाम होगा कि अगर ये ताइवान का मसला चाइना के साथ वो चले जाते हैं, ये जंगें और ये सारा, फिर ये इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या होगी, फिर वो किसके लिए बनेगी? ये भी एक सवाल है ना कि एक ऐसी पार्टी जीत गई है KMT जो कह रही है कि चाइना के साथ मिलना है हमने, वो जीते ही इस नारे पे हैं। तो फिर ये आने वाले दिनों में जो है ना वो पावर ब्लॉक्स, जंगों की शक्लें, और मतलब है कि अभी बुकिंग करा लें उसकी मेरे ख्याल से टिकट की, ट्रम्प पुतिन ट्रेन जो चलनी है पीस ट्रेन, उसकी बुकिंग जो काम शुरू हो गया उसका, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन रही हैं, स्टीव विटकॉफ लगे हुए हैं उस पर, वो सारा काम कर रहे हैं। तो मतलब ये कि दुनिया जो है अब इसमें ये कितना अजीब सा लगता है कि बीच में दरमियान में बात कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल ना करें आप, और वो कह रहे हैं हम तो करेंगे जी, वो ये क्या बच्चे। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी दुआ है कि ये मामला ख़त्म हो, और ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो, उनको वहाँ से एड मिलना बंद हो गई, उनको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये मैं बता दूँ, ये इतना सख्त इनके ख़िलाफ़ होने जा रहा है, ये जो ऑपरेशन कहें या जैसे आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही है ना, तो उसको वो इतना सख्त होने जा रहा है कि वहाँ से अगर उनकी हुकूमत बंद हो जाती है तो पाकिस्तान का तो माहौल ही नहीं है कि यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमैरा सलीम की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।